में चौरी चौरा आंदोलन जो 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के कुछ सहभागियों या प्रतिभागियों के एक स्थानीय समूह ने वहां की पुलिस कर्मियों पर हमला किया और उसके तत्पश्चात उन्हें कारागार में बंद कर दिया और इसके वहां पे आग लगा देने के प्रति वहां पे 22 पुलिस कर्मियों और 3 आम नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना वहां पर संयुक्त प्रांत अर्थात आज के समय में उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र चौरी चौरा क्षेत्र में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ यानी अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध कर रहा था और इसमें जो भी आम नागरिक जनता थी वो सरकारी नौकरियों को उपाधियों का त्याग कर रहा था। उसके तत्पश्चात उन्होंने छात्रों को सरकारी विद्यालय में जाने या कॉलेजों के जाने पर वंचित किया और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो भी वहाँ पे इसका आखिरी स्पर्श था वो स्वराज्य स्वशासन था। अर्थात यहाँ की जितनी जनता थी वो स्वराज और स्वशासन की बात कर रही थी। जो लोग इसमें व्यापक रूप से हिस्सा ले रहे थे और मैथिली सड़क गुप्त की एक पंक्ति है कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम। उस जमाने में यदि आम जनता में स्वदेश का प्रेम नहीं होता तो शायद हम आज आजादी का यह अवसर और ये सुहाना पल नहीं देख पाते, क्योंकि आजादी एक ऐसा है कि जो सपने से पराधीन नहीं होता। आजादी का मतलब ही है कि हम अपने जीवन में आजादी को किस तरह से जीते हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र प्रांत में उत्तर प्रदेश चौरी चौरा भाटपारा ये सभी भूमि क्या थी, उपजाऊ भूमि है, लेकिन वहाँ के लोगों को अन्न का कर्ज ज्यादा देना पड़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप जो भी 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने शराब की दुकान पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके तत्पश्चात उनके एक नेता को पुलिस कर्मियों ने अरेस्ट कर लिया। इसके बदौलत उन्होंने उनके पीछे वो पुलिस थाने चले गए, जहां पर भीड़ तितर बितर होने लगी और इस वजह से पुलिस कर्मियों ने हवा में फायरिंग की। इसका कारण यह भी था कि वहां की भीड़ ने अपना जो नियंत्रण था अपना बेकाबू कर दिया और वहां की जनता बेकाबू होकर आपस में ही पथराव करने लगी। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो ब्रिटिश पुलिस कर्मी थे वो 3 आदमियों को उस भीड़ में से निकाले और इसके तत्पश्चात जो भीड़ थी यानी आंदोलन था वो और ज्यादा आक्रोश हो गया और जो पुलिस कर्मी थे उनको पुलिस स्टेशन में फांसी पर लटका दिया और इसके तत्पश्चात सैकड़ों और हजारों लोगों ने गिरफ्तार हुआ। जो चौरी चौरा आंदोलन था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो महात्मा गांधी और चौरी चौरा आंदोलन के बिल्कुल विरोध थे, क्योंकि इसका तत्पश्चात ये था कि वो जो आंदोलन था वो अहिंसक आंदोलन था और हम सबको पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। सबसे और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि यदि हम आज की परिवेश में बात करें या कल की परिवेश में बात करें, जिस आंदोलन में हिंसा हुआ वो आंदोलन कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम आज की बात करें यानी एनआरसी की बात करें तो वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या बन गया था, हिंसा बन गया था। लेकिन जब वही हम किसान आंदोलन की बात करें आज की परिप्रेक्ष्य में तो सरकार उसके सामने अपने घुटने टेकी, क्यों? क्योंकि वो अहिंसा की तरफ से वो अहिंसा के पालन को करते हुए वो आंदोलन शुरू किया गया और खत्म भी इसी पर किया गया। लेकिन ऐसा बहुत सारे वहाँ पे न्यूज चैनलों पे थे कि ये उग्र हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए थे कि उनको किसानों को जीप से कचारा गया या अपना बलिदान देना पड़ा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की उस किसान आंदोलन से जनता को उग्र या टेररिस्ट से भी कंक्लूड किया गया था। लेकिन आखिर उन्होंने अपने अहिंसा का परिचय दिया और अपने उसमें सक्सेस हासिल की। महात्मा गांधी को ये भी बात पता था कि जब भी हम अहिंसा की तरफ बढ़ेंगे तभी हम अपने असहयोग आंदोलन को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। और इस वजह से महात्मा गांधी ने अपने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के बहुत सारे करीबियों के खिलाफ जाकर भी असहयोग आंदोलन को
आवाज क्यों इतना हो रहा है? 12 फरवरी 1922 को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसमें मुख्य कारण ये भी था कि जो भी, क्योंकि हम सबको पता है कि उस जमाने में महात्मा गांधी ने लंदन में जाकर वकालत की पढ़ाई की और इसके तत्पश्चात उन्होंने हमारे देश में आकर लीडरशिप किया, हमारे आम जनता को, हमारे देश को आज़ादी कराने में बहुत सारी सहभागीदारी हासिल की। और गीता में भी एक प्रसंग लिखा है कि 16.2 में कि अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागनम शांति पुरैशुनम। इसका अर्थ ये है कि जो अहिंसा है और सत्य है उसका अभाव ही क्रोध है। यानी जहाँ हम क्रोध में आए वहाँ हम अपनी आत्मविश्वास है, आत्मबल है, दृढ़ निश्चय वहाँ हम खो देते हैं। यानी हमें जिस चीज को अपनी अहिंसा के बल पे, सत्य के बल पर जीतना चाहिए, हम उसको क्रोध के आवेश में आकर उसको खो देते हैं। चौरी चौरा 1922 के आंदोलन में स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी को यह पता था कि जो राष्ट्रवादी थे वो आवेग के समावेश में थे। इसके तत्पश्चात वे गलत निर्णय ले रहे थे और इसका एक पक्ष ये भी कहा जा सकता है कि वो उसमें जो था गलत निर्णय लेने का तत्पश्चात राजनीति थी। महात्मा गांधी को ये भी अच्छे तरीके से मालूम था कि जो चौरी चौरा आंदोलन था वो एक भयानक आंदोलन था और इस आंदोलन में यानी विश्व जो चौरी चौरा आंदोलन है या असहयोग आंदोलन, उससे पीछे हटने का एक असाधारण नैतिक दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन था। इसमें हम एक बात और कह सकते हैं कि जो भी हमें यदि अभी हमें किसी आंदोलन में सक्सेस हासिल करना है तो पीस, एक लाइन कही गई है, पीस इज द पावर ऑफ हार्ट देन विन ऑल द वॉर। यानी यदि हमें किसी आंदोलन में सक्सेस हासिल करना है तो उसमें अपने हृदय को सबसे ज्यादा शांति करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा हृदय शांत रहता है तो हम अपने बाहरी और अपने अंदर दोनों युद्धों से लड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ।